सादर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा में आज हम दो विषयों पर बात करेंगे चरणबद्ध तरीके से। पहला विषय जो हमारा चर्चा का है वो है संसद में घमासान किसका नुकसान। यह सवाल है कि देश की सभी राजनीतिक पार्टियों से जो इस वक्त पेगासस जासूसी कांड, किसान आंदोलन समेत अन्य मुद्दों को लेकर लगातार संसद में हंगामा किए हुए हैं। इसके चलते संसद के दोनों सदन सुचारू रूप से नहीं चल पा रहे हैं। सदन की कार्रवाई को बार बार स्थगित करना पड़ रहा है। हंगामे के चलते अहम मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पा रही है, ऐसी व्यथा राज्यसभा के सभापति की ओर से भी व्यक्त की गई और अपनी पार्टी के तमाम सांसदों की बैठक में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी व्यक्त की गई। संसद के मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा की कार्रवाई में बाधा पर राज्यसभा सचिवालय ने कहा कि राज्यसभा के 90 सदस्यों को सदन में आम लोगों के हित से जुड़े मुद्दे उठाने का अवसर नहीं मिला। आज भी सदन की कार्रवाइयां बार बार स्थगित होती रही। समझने की कोशिश करेंगे कि जिस संसद को चलाने के संदर्भ में, सत्र बुलाए जाने के संदर्भ में तमाम विपक्षी पार्टियां मांग कर रही थीं, वो अब जब सत्र चल रहा है तो उसमें संवाद के स्थान पर हंगामे का आश्रय लेने के लिए क्यों मजबूर हो रही हैं। क्या ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं जिसके चलते विपक्ष को संसद में बहस के स्थान पर हंगामा ज्यादा मुफीद नजर आ रहा है। नरेंद्र मोदी अगर अपने सांसदों की बैठक में ये कह रहे हैं कि विपक्ष चर्चा से भाग रहा है, तो इस बात में कितनी सत्यता है, कितनी सच्चाई है, इस बात पर हम चर्चा करेंगे। तीन खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद हैं। उनसे आपका परिचय कराएं और इस संजीदा मसले पर कुछ गंभीर बातचीत करने की कोशिश करें। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र बहुत स्पष्ट है। जाने माने ईसाई धर्म प्रचारक हुए, उन्होंने ये विचार हमें दिया कि गलती करना मनुष्य का काम है, परंतु जानबूझकर गलती पर जमे रहना शैतान का काम है। संत ऑगस्टीन के द्वारा यह बात कही गई थी और समझने की बात है जो कुछ संसद में चल रहा है इसके लिए दोषी कौन है, जो भी है उसको किस संज्ञा से नवाजा जाए, यह तय तो इस देश की जनता को ही करना है। बहरहाल हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता और रायपुर संसदीय क्षेत्र के प्रतिनिधि संसद में हैं सुनील सोनी जी, वो खासतौर पर इस चर्चा के लिए दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ कांग्रेस की संजीदा प्रवक्ता अलका लांबा जी एक बार फिर साथ में हैं और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार देश के शुमार राजकुमार सिंह जी खासतौर पर आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं। आप ये कांग्रेस ही है जो संसद को चलने नहीं दे रही है। थोड़ा रोशनी दीजिए सुनील जी, क्या कुछ ऐसा हुआ है जिसके चलते प्रधानमंत्री जी को ऐसा कहना पड़ा और संसद में ऐसा आप क्या कर रहे हैं जिसके चलते विपक्ष को इतना हंगामा करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है? देखिए, आज प्रधानमंत्री जी भी काफी दुखी थे जी और प्रधानमंत्री जी ने बड़े दुखी मन से इस बात को कहा जी। एक तरफ जो है वो कांग्रेस के लोग, अन्य विपक्ष के लोग कहते थे कि संसद छोटा है, इसको बड़ा किया जाए जी, इसके समय और बढ़ाया जाए जी। हम तो पहली बार चुनकर आए हैं, लेकिन आज मैं दुख के साथ में कह रहा हूं कि ये दूसरा सप्ताह है जी, संसद का, ये दूसरा सप्ताह है जी। और जिस प्रकार से कांग्रेस और अन्य दल जो है वो वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, संसद को चलने नहीं दे रहे हैं, आज लोक हित में बात करने का अवसर हम जैसे लोगों को नहीं दे रहे हैं, वहां पर बात करिए ना। आप वहां पे जो बात करना है, वैक्सीन की बात करना है, अन्य बात करना है, उसी के लिए संसद है। आप बाहर सड़क में होकर टीवी चैनल के अंदर में जब बात करते हैं, सुनील जी, सुनील जी, जी, आप सड़क पे बात करेंगे, आप टीवी चैनल में बात करेंगे, राजनीति करेंगे, लेकिन जिस फ्लोर का संसद लोकसभा है,
जहां से आपकी बातों का निराकरण होना है जी। वहां पर बात नहीं करेंगे जी। बेलगाम विपक्ष, मैं कहूंगा कि जो है नेता विहीन विपक्ष, जहां पर कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है, वहां पर सभापति जी के ऊपर में बैनर तान देते हैं, वहां पर तख्तियां लगा के मुंह के सामने रख देते हैं। जो सदस्य का अवसर आता है, आज 337 के अंदर में अवसर आया, उसके पीछे में ले जाके तख्ती टांग दिया, उसके मुंह के सामने तख्ती का टांग दिया। ये आप कर क्या रहे हैं वहां पर? ये ऐसा प्रदर्शन हम लोग सांसद बने पहली बार, हमने सपने में नहीं सोचा था कि इस प्रकार के विपक्ष के लोग भी इस प्रकार के कारनामे कर कर देश का नुकसान करेंगे। देशवासियों को जो है केंद्र में क्या विधेयक पास हो रहे हैं, क्या कानून बन रहा है, इस बात की जानकारी से वंचित करेंगे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सुनील सोनी जी ये कह रहे हैं। सुनील सोनी जी पहली बार के सांसद है, लेकिन भाजपा के बड़े अनुभवी राजनेता हैं। रायपुर जैसे शहर के 2-2 बार मेयर रहे हुए हैं। बड़ा अचरज के साथ कह रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, ऐसा तो हम कल्पना भी नहीं करते थे। पता नहीं सुनील सोनी जी ने अपनी पार्टी का इतिहास देखा या नहीं देखा। कितनी बार विपक्ष में रहते हुए भाजपा ने किस तरीके से संसद को रोका, वो दृश्य हमारी आंखों से अभी तक ओझल नहीं हुए हैं। लेकिन अलका लांबा जी के पास चलते हैं और अलका लांबा जी से सुनील सोनी जी की पे तो बात करेंगे ही, थोड़ा प्रधानमंत्री की टिप्पणी पर भी बात करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कांग्रेस, विपक्ष नहीं कांग्रेस, ना तो सदन चलने दे रही है और ना ही चर्चा में भाग ले रही है, बल्कि इस कदर का निचले स्तर पर राजनीति कर रही है कि कोविड-19 पर जब बैठक बुलाई गई थी तो ना तो खुद आई और बाकी विपक्षी दलों को भी आने से रोकने की कोशिश की। जानने की कोशिश है अलका जी, क्या देश की जनता ने संसद में कांग्रेस के प्रतिनिधियों को पर्याप्त नहीं भेजा, इसलिए संसद से इतनी नाराजगी कांग्रेस को हो गई, जिसके चलते सदन को चलने ही नहीं देना है? थोड़ा रोशनी देंगी? धन्यवाद डॉक्टर हिमांशु। बीजेपी के सुनील सोनी जी ने कहा वो पहली बार सांसद बने हैं। मैं तो सांसद बनी भी नहीं, लेकिन सांसद का जो इतिहास है ना वो लेकर बैठी हूँ। आपने ठीक कहा, चाहे हम सांसद आप रहे नहीं रहे, लेकिन कब कब क्या क्या हुआ थोड़ा बता देना चाहती हूँ। 2G पर हंगामा किया, 30 दिन संसद नहीं चली। कॉमनवेल्थ गेम CWG पर चर्चा, 15 दिन संसद नहीं चला। कोयले के ऊपर चर्चा जब शुरू हुई तो 12 दिन संसद ठप रहा। 2010 में आधा मॉनसून सत्र में काम नहीं हुआ। 2010 के भाजपा विपक्ष में थी, तब विंटर सेशन पूरा साफ हो गया, चर्चा हुई ही नहीं। ये भाजपा विपक्ष में थी। आज देश के प्रधानमंत्री जी, इनको याद दिलाइए, 302 सांसदों के साथ पूर्ण बहुमत के साथ आप आए हैं। और हम कितने हैं? कांग्रेस कितनी है? 52। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 52। मोदी जी विपक्ष से नहीं डरते, मोदी जी कांग्रेस से डरते हैं। मोदी जी कांग्रेस के राहुल गांधी से डरते हैं, क्योंकि जब संसद में आवाज एक सांसद की दबाई जाती है, माइक बंद कर दिए जाते हैं, उन्हें इजाजत नहीं दी जाती, तो सड़क का रास्ता भी अपनाता है। इसलिए श्री राहुल गांधी जी ने मुद्दों की राजनीति, 3 कृषि कानून, काले कानून, किसान आंदोलित है, 8 महीने से 520 शहीद हो चुके हैं, उनका मुद्दा ट्रैक्टर को चलाकर संसद तक जाकर याद दिलाया कि ये ट्रैक्टर का जो है, इस पे भी GST आप ले रहे हैं और इसका डीजल महंगा हो चुका है और किसान को लगातार आप मार रहे हैं। अब आ जाइएगा, आज ही लोकसभा में सवाल उठा, बहुत सुनने वाला है, आपके दर्शकों के लिए कहूंगी। ये सवाल लोकसभा में किसने पूछा? कांग्रेस ने पूछा। सवाल क्या था? सवाल पूछा गया कि पिछले 10 सालों में स्विस बैंक के अंदर कितना पैसा और किसका पैसा जमा हुआ है, क्योंकि हमें मालूम है अन्ना आंदोलन, काला धन, बाबा रामदेव, पूरी भाजपा ने कांग्रेस को भ्रष्ट का। हम ही ने सवाल पूछ लिया। आज आपको 7 साल पूरे हो गए हैं, आप बताइए 10 साल में कितना काला धन और किसका है? जवाब मिलता है लोकसभा के अंदर कि उनके पास कोई जानकारी भारत की मोदी सरकार के पास है ही नहीं कि आज की तारीख में स्विस बैंक में कितना और किसका पैसा है। ये हम पर आरोप लगा रहे थे। आज ये जासूसी लोकतंत्र है पार्लियामेंट में, लेकिन चल क्या रहा है? जासूसी तंत्र चल रहा है और उस जासूसी तंत्र पर JPC मांग कर रहे हैं। इस पे बहस क्या होगी? इस पे बहस थोड़ी ना हो सकती है, इस पे तो जांच होगी। इजराइल जांच कर रहा है, दूसरे देश जांच कर रहे हैं, आप जांच से क्यों भाग रहे हैं? आपने जासूसी नहीं कराई ना, तो छोड़ दीजिए। लेकिन ये तो बात है, हमारे जितने भी सेना के जवान है, पत्रकार है, विपक्ष है, मीडिया है, सबकी जासूसी हो रही है। 60 महिलाओं की जासूसी हो रही है। एक महिला होने के नाते मुझे बेहद चिंता है। मेरा फोन टैप नहीं हो रहा है, मेरे फोन की हैकिंग हो रही है, ये बंद है, लेकिन इसकी तस्वीरें, इसका वीडियो, इसका ऑडियो, इसकी सारी बातें जो है वो मेरी नीचता में हस्तक्षेप कर रही है। मैं सरकार से कहती हूँ जांच करो, सरकार के लिए बहस करो। अरे बहस नहीं, जांच का विषय है। माफी के साथ आपको रोकता हूं और आपसे जानना चाहूंगा, आप तो स्वयं विधायक रही हैं,
विपक्ष ने मांग की और बगैर चर्चा के मंजूर कर ली जाए। क्या इसी के लिए लोकतंत्र बना है? इसी के लिए ये लोकतंत्र के प्रतिष्ठान बने हैं? चर्चा से विपक्ष भाग क्यों रहा है? चर्चा के माध्यम से किसी नतीजे तक पहुंचने की कोशिश इतिहास के पन्नों में दर्ज है। आप उस परंपरा का उल्लंघन क्यों करना चाहते हैं? क्या आपके पास तर्क नहीं देश को बताने के लिए कि जांच क्यों होनी चाहिए? डॉक्टर हिमांशु, आपके दर्शकों को बताना चाहती हूँ, जो मुद्दे चर्चा के हैं बिल्कुल उस पर चर्चा होगी। चर्चा का मुद्दा 3 कृषि कानून है जिसपे व्यापक चर्चा होनी चाहिए, किसानों को विश्वास में लेकर और उसे पास होना चाहिए। जिस तरह से आपको याद होगा अन्ना आंदोलन में जल लोकपाल पे ड्राफ्ट किसने बनाया था? रामलीला मैदान से बन रहा था और कांग्रेस की सरकार बना रही थी। उस ड्राफ्ट में डॉक्टर किरण बेदी कहे, अपना अन्ना हजारे कहे, अरविंद केजरीवाल सब थे। चर्चा होती थी, चर्चा इस पे होगी। लेकिन अगर हम कहें जासूसी हो रही है, आप कहेंगे हम जेपीसी नहीं बढ़ाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट के जज के अधीन जांच नहीं कराएंगे। आप चर्चा करते रहिए। चर्चा में मिलता क्या जवाब? ऑक्सीजन से कितनी मौत हुई? कोई मौत नहीं हुई आपकी। काला धन कितना है हमें मालूम नहीं है। आज आप असम और मिजोरम, अच्छा है, मुझे खुशी, आप चर्चा करेंगे अगले वाले इसमें अपने एपिसोड में। क्या हो रहा है? आप चीन और पाकिस्तान से सरहदों पर लड़ने की बजाय अब मिजोरम और असम की लड़ाई इतनी बढ़ गई कि 6 पुलिस वाले शहीद हो गए असम के। ये तब हुआ जब देश के गृह मंत्री वहीं पर थे, उनके आते ही ये सब हुआ है। और प्रधानमंत्री जी, कांग्रेस को बेनकाब करिए ताकि वो आपको जो बेनकाब राहुल गांधी जी राफाल पे हो, कृषि कानूनों पर हो, जासूसी कांड पर हो, बढ़ती महंगाई बेरोजगारी पर हो, गिरती अर्थव्यवस्था पर, आपसे राहुल गांधी सवाल ना कर पाए, ये इनकी भूल है। तो कुल मिलाकर अलका लांबा जी का कहना है कि जांच पहले घोषित होनी चाहिए, चर्चा के लिए बाकी विषयों पर बाद में बात होनी चाहिए। मैं अलका जी वापस आपके पास आऊंगा, लेकिन इससे पहले राजकुमार सिंह जी के पास जाना चाहूंगा। और राजकुमार जी, आपसे मैं जानना चाहता हूं कि विपक्ष का यह नजरिया कि जासूसी कांड की जांच पहले घोषित होनी चाहिए, जनता से जुड़े हुए बाकी मसलों पर बात उसके बाद करेंगे, किसान कानूनों पर बात बाद में होगी, कोविड के अंतर्गत जो विफलताएं रही हैं उस पर बात बाद में होगी, असम मिजोरम की इतनी बड़ी घटना हो गई इस पर बात बाद में होगी, पहले कुल मिलाकर आप जांच कीजिए। क्या आपने इतनी लंबी पत्रकारिता की है? क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत विधायिका की जो व्यवस्था बनाई गई संविधान निर्माताओं के द्वारा, वो इस प्रकार की मांगों की पूर्ति के लिए बनाई गई है कि कोई चर्चा नहीं, विपक्ष ने कहा जांच कमेटी बनाइए और जांच कमेटी गठित हो जाए? ऐसे इतिहास में दर्ज है? देखिए हिमांशु जी, आपने बिल्कुल सही कहा। इस देश का दुर्भाग्य ये है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जी, इसलिए ये विडंबना ज्यादा सालती है अंदर तक, कि संसद या विधानसभा, विधायिका की बात करें, वो चर्चा के लिए है, बहस के लिए है, कानून बनाने के लिए है, सरकार के कामकाज पर निगरानी रखने के लिए है, टीका टिप्पणी करने के लिए है, सरकार कहीं गलत काम कर रही है तो उसको ठीक करने के लिए, ठीक करवाने के लिए, दबाव के लिए। लेकिन आप पिछले 2 दशक का, 2.5 दशक का इतिहास अगर देख लें संसद का जी, तो दुर्भाग्य ये है कि जो संसद है, जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, चर्चा परिचर्चा और संवाद के लिए है, वो लोग राजनीति का अखाड़ा बन के रह गई। आपने भी उदाहरण दिया, अलका लांबा ने भी उदाहरण दिए, सुनील सोनी जी ने थोड़ा सा किनारा कर लिया कि मैं पहली बार सांसद बना हूं। सांसद पहली बार बने हैं, लेकिन संसद की कार्रवाई समाचार पत्रों में पढ़ते रहे होंगे, टीवी पे देखते रहे होंगे। आप नाम बदल दीजिए, जब बीजेपी विपक्ष में थी कमोवेश ऐसा ही आचरण था जी, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, और पिछले 7 साल से कांग्रेस का या बाकी अपोजिशन का वैसा ही आचरण है जैसा बीजेपी का तब होता था जी। मेरा कहना सिर्फ ये है, मैं ये नहीं कह रहा कि विपक्ष की मांगे गलत है जी, मुद्दे गलत हैं, लेकिन उन मुद्दों पर, उन मांगों पर आगे बढ़ने का राजनीतिक चर्चा करने का तरीका है जी। जब संसद बैठी है, संसद का सत्र चल रहा है, तो वो चर्चा संसद के अंदर होनी चाहिए। उसकी एक प्रक्रिया है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय होता है, सदन का अध्यक्ष तय करता है किस नियम के तहत तो कब हो। तो उस प्रक्रिया का पालन कांग्रेस को भी करना चाहिए। आज अपोजिशन में है, लंबे समय तक पावर में रहे, तो इसके लिए किसी को टारगेट करके ये कहना कि उनके पास कोई जवाब नहीं है, वो चर्चा नहीं करना चाहते, चर्चा तो कोई नहीं करना चाहता जी। हाँ, ये बात मैं मानता हूं कि सदन चलाने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष जी, दोनों की जिम्मेदारी जरूरी है, दोनों का सहयोग जरूरी है, दोनों की भूमिका जरूरी है। एक हाथ से ताली नहीं बज सकती, लेकिन सत्ता में होने के नाते ये जिम्मेदारी सरकार की ज्यादा बनती है जी। इसलिए चाहे प्रधानमंत्री कह रहे हो, टिप्पणी कर रहे हो सांसद दल की बैठक में, या सभापति ने टिप्पणी की हो, उनको टिप्पणी करने के साथ साथ
इस गतिरोध को तोड़ने का प्रयास भी करना चाहिए। मैं राजकुमार जी एक सवाल आपसे और करूंगा, उसके बाद सुनील सोनी जी के पास जाऊंगा। क्या आपको वाकई लगता है कि सरकार सदन को चलने देना चाहती है, या सरकार की मंशा है हंगामा इसी प्रकार से होता रहे और जिन मूलभूत विषयों पर पिछले इतने समय से देश में एक वातावरण बना हुआ है, कोविड काल में लोगों की बेहिसाब मौतें, बेहिसाब अव्यवस्था, 8 महीने से चल रहा किसान आंदोलन और पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दाम, खाद्य तेलों के बढ़ते हुए दाम, महंगाई से आम आदमी का जीना होता हुआ मुश्किल, इन विषयों पर चर्चा का माहौल ही ना बन सके, कोई चर्चा का विषय ही ना बन सके, इसलिए सबसे बेहतर है कि एक जासूसी मसले पर ही पूरा सत्र गुजर जाए। और बहुमत तो है ही, तो जितने अपने विधेयक पास कराने हैं वो तो पास हो ही रहे हैं। आज भी गतिरोध है, इसकी चिंता कर रहे हैं, इसमें बयान दे रहे हैं, पर अपने विधेयक पास करा के निकालते जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप जैसा अनुभवी पत्रकार इस पर? नहीं, मैं दूसरी बात कहूंगा जी। चाहे जासूसी का मुद्दा का हो, किसान का मुद्दा हो, कृषि कानूनों का मुद्दा हो या दूसरे मुद्दे हो, ये मुद्दे उठाने का काम विपक्ष का, विपक्ष उठा रहा है। तो सीधे सीधे ये कहना कि फिलहाल सत्ता पक्ष संसद को नहीं चलने दे रहा है, मुझे लगता है तकनीकी रूप से सही नहीं है। अपोजिशन मुद्दे उठा रहा है, अपोजिशन की तरफ से हंगामा होता है कि इस पर कामरों को प्रस्ताव के तहत चर्चा होनी चाहिए, इस पर इस तरह से चर्चा होनी चाहिए, जबकि उसके लिए एक पूरी प्रक्रिया है। लेकिन जो आपने कहा, यह पहली बार नहीं है, अगर ऐसा हो रहा है, अतीत में भी हमने देखा है। आम धारणा है कि अपोजिशन सदन नहीं चलने देता, लेकिन कई बार, चाहे वो यूपीए का शासनकाल हो, चाहे एनडीए का भी शासनकाल रहा हो, कई बार सत्ता पक्ष को भी ये अनुकूल लगता है कि संसद में हंगामा होता रहे, वो सवालों का जवाब देने से बच जाएं और उसी गतिरोध के बीच में, हंगामे के बीच में जरूरी विधेयक पारित करा लेते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, अपोजिशन को जिम्मेदारी समझनी चाहिए। जब संसद सत्र में नहीं थी, आपने सड़क पे हंगामा किया, सड़क पे मुद्दे उठाए, समझ में आता है। आप जब संसद चल रही है तो आप उन मुद्दों को सड़क की तरह ना उठाएं, संसदीय प्रक्रिया के तहत उठाएं और सरकार को जवाब देने को मजबूर करें। मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी अपने दर्शकों से साझा करना चाहता हूं कि कर्नाटक में जो कुछ भी विवाद चल रहा था, उसका पटाक्षेप नए मुख्यमंत्री की ताजपोशी के रूप में हो गया है। बसवराज बोम्मई कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री होंगे। येदियुरप्पा के उत्तराधिकारी का चयन भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक में किया जा चुका है। ये एक जानकारी थी जो दर्शकों से साझा करनी थी। लेकिन राजकुमार सिंह जी जो बात कह रहे थे, उस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सुनील सोनी जी के पास जाता हूं और सुनील जी आपसे जानना चाहता हूं, आपको बड़ा कष्ट है कि ये पहली बार के सांसद बने हैं, जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाने हैं और ये लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन आपको अपनी पार्टी की रणनीति पर भी कुछ तरस आता है, कुछ नाराजगी आती है जब इस तरीके से बीच सदन में बयान दे रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कांग्रेस के संदर्भ में जाकर आपको असलियत बतानी है, कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराना है, तो समन्वय बनेगा कैसे? संसदीय कार्य मंत्री का काम होता है विपक्ष के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाकर सदन को गतिरोध विहीन संचालित कराना। दिखता नहीं कि सरकार इस दिशा में कोई प्रयत्नशील है, सरकार की इस दिशा में कोई कोशिश है, सरकार इस दिशा में कोई इच्छुक है। कोई मलाल है आपको इस बात का? मैं आपकी बात का बड़ा स्पष्टता से जवाब दे रहा हूं जी। एक बात है कि पूर्व में जो है वो विपक्ष जो है वो सदन को चलने नहीं देता था। 30 दिन तक के अलका जी ने कहा सदन रुका रहा। तो उस समय सदन इसलिए रुका रहता था, हम भी पढ़ते थे पेपर के अंदर में, कि वहां पे 2G घोटाला, कोयला घोटाला, मैं नाम गिनाऊंगा बहुत समय लग जाएगा, अनेक घोटालों को लेकर उस समय सदन में व्यवधान होते थे जी। मनमोहन सिंह जी की सरकार 10 साल में 100 घोटाले वहां पर किए थे। उस बात को उजागर करना विपक्ष का धर्म था। लेकिन आज सदन नहीं चलने देना, मुझको कारण समझ में नहीं आता। और मैं इस बात को, आप राजकुमार जी ने कहा, आपने भी इस बात को कहा, मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी चिंतित हैं, वो सदन चलवाना चाहते हैं। इस कारण उन्होंने कल भी जो है प्रहलाद जोशी जी और पीयूष गोयल जी दोनों को वहां पर भेजा था। और उन्होंने, प्रहलाद जोशी जी और पीयूष गोयल जी ने कांग्रेस के नेता से, अन्य नेताओं से कहा, यदि आपको हमारे यहां नहीं आना, हम आपके कमरे में आके बात करने को तैयार है, एक उदारता के साथ में, खुले मन के साथ में। आज भी इस बात का प्रयास हुआ है। प्रहलाद जोशी जी, पीयूष गोयल जी ने प्रयास किया कि जहां बोलो वहां आके आपसे बात करने को तैयार है, आप किस विषय में बात करना चाहते हैं
वो विषय बता दीजिए, तो क्रमवार हम विषय पे बात करेंगे वहां पर संसद के अंदर में। आपको अगर कृषि कानून की बात करना है उसके लिए तैयार है, वैक्सीनेशन की बात करना है उसके लिए तैयार है। ये बड़ा मन जी, ये आपको मैं देश को आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट की सरकार सदन चलाना चाहती है, सरकार जवाब दे के लिए पूर्णता तैयार है, और सरकार ने ऐसे कोई कर्म नहीं किए हैं जिससे जो है हम सीना उठाकर जो है, सर उठाकर जो है वहां पे अपनी बात को न रख सके। उस 10 साल की तुलना मनमोहन सिंह जी की सरकार की इस सरकार से तुलना करना, मैं इसको गलत मानता हूं, बेईमानी मानता हूं। जायज नहीं मानते सुनील सोनी जी जानकारी साझा कर रहे हैं कि वर्तमान संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी जी और पीयूष गोयल जी मिलकर प्रयास कर रहे हैं, विपक्षी दलों के पास जा रहे हैं, पर वो मान नहीं रहे। पर मैं अलका जी आपसे एक बात समझना चाहता हूं, सरकार माने ना माने, इस देश में व्यवस्था यह बनी हुई है कि दोनों सदनों की कार्रवाई का लाइव प्रसारण होता है। जो विपक्ष के मुद्दे हैं, जो विपक्षी आपत्तियां हैं, जो विपक्षी नाराजगी है, अगर चर्चा होगी तो देश की जनता जानेगी तो उसके अनुसार अपना मन बनाएगी, मन के अनुसार समय आने पर फैसला देगी। क्या आपको नहीं लगता है एक बड़ा अवसर विपक्ष इस हंगामे के चलते खो रहा है? एक अवसर जिसके माध्यम से देश को सीधे संबोधित किया जा सकता था, उस अवसर को विपक्ष खो रहा है। पहले ही आप लोगों को शिकायत रहती है कि मीडिया पर सरकार का कब्जा हो गया है, पर चर्चा जब सदन में होती है तो वो तो लाइव प्रसारण होता है। इस सहूलियत से वंचित क्यों हो रहा है विपक्ष? देखिए, ध्यान से सुनिएगा, आज प्रधानमंत्री जी ने क्या किया जी, सर्वदलीय बैठक बुलाई नहीं, किसकी? अपनी संसदीय अपने 304 अपने विधायकों की, अपने सांसदों की उन्होंने मीटिंग बुलाई। मीटिंग में क्या कहा? कांग्रेस को बेनकाब करिए। एजेंडा क्या है? देश नहीं है, देश के मुद्दे नहीं है, एजेंडा प्रधानमंत्री जी के लिए था। अपने सांसदों को कहा कांग्रेस को बेनकाब कीजिए। नियत साफ पता लग गई कि ये नहीं चाहते संसद चले, नहीं देश के मुद्दे वहां उठाए जाएं। वरना प्रधानमंत्री जी की नियत होती तो क्या करते? सर्वदलीय, ममता बनर्जी थी, राहुल गांधी जी है, लेफ्ट है, सब लोग चाहते हैं सर्वदलीय बैठक, प्रधानमंत्री जी बुलाएं, मुद्दे तय हो। 5 आपके मुद्दे होंगे तो 5 हमारे मुद्दे होंगे। हमारे मुद्दे कृषि कानून, राफाल, जासूसी है, महंगाई है। हम जिस सवाल का जवाब मांग रहे हैं ये कहते हैं हमारे पास आंकड़े ही नहीं है। अब आजिए सुनील सोनी जी की बात में चुनौती दे रही हूँ, आपके दर्शकों के माध्यम से खुली चुनौती, हिम्मत हो स्वीकार करके जवाब देकर जाइएगा। चुनौती ये है, इन्होंने कहा कांग्रेस के समय पर इतने 100 घोटाले हुए, याद दिलाऊंगा तो समय निकल जाएगा। मैं चुनौती दे रही हूँ, घोटाले आपने गिनवाए, आपने हमें बदनाम किया, मनमोहन सिंह जी को बदनाम किया, आप सत्ता में एक नहीं दूसरी बार आ गए, 8वां साल है, एक नाम, चुनौती, 100 घोटाले गिनाए, एक नाम बता कर जाइएगा जिसको 8 साल में दोषी करार देकर भ्रष्टाचार के मामले में उम्र कैद या जेल में डाला हो। कांग्रेस का एक पूर्व केंद्रीय मंत्री का नाम बताइए, क्योंकि आरोप झूठे थे, आरोप खोखले थे, सत्ता में है, सारे सबूतों के अलका जी ने खुला चैलेंज दिया है सुनील सोनी जी को, कार्यकाल समापन से पहले सुनील सोनी जी से जवाब लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन राजकुमार सिंह जी से अलका लांबा जी की उस टिप्पणी पर जरूर मंतव्य जानने की कोशिश करते हैं जिसमें अलका जी कह रहे हैं कि अगर वाकई सरकार की मंशा सदन को चलाने की है तो देश के प्रधानमंत्री जी की इस समय जिम्मेदारी अपनी पार्टी के सांसदों की बैठक को बुलाने की है या सर्वदलीय बैठक के माध्यम से समाधान खोजने की? क्या नजरिया रखते हैं राजकुमार जी? क्या आपको नहीं लगता है कि अगर वाकई संसद चलाने की कोशिश करनी है तो एक मजबूत प्रधानमंत्री का ये कदम शायद समाधान की दिशा में कारगर साबित होता? देखिए, संसदीय दल की बैठक हर पार्टी बुलाती है, संसद के सत्र के दौरान होती है जी, कांग्रेस की भी होगी, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, सदन चलाने की जिम्मेदारी दोनों पक्षों की है और सत्ता पक्ष की ज्यादा है जी। तो प्रधानमंत्री जी को पहल करनी चाहिए, लोकसभा के स्पीकर को करनी चाहिए, राज्यसभा के सभापति को करनी चाहिए, सदन चलना चाहिए। लोकतंत्र का मंदिर है, सदन संवाद के लिए है, विवाद के लिए नहीं है, बहस के लिए। राजकुमार जी, एक सवाल आपसे, और एक सवाल बीच में ही, संसद के न चलने से नुकसान किसका है? बतौर पत्रकार राजकुमार जी इसके विषय में क्या सोचते हैं जी? संसद के न चलने से नुकसान किसका हो रहा है, इसके संदर्भ में आपका नजरिया क्या है? मुझे लगता है देश का नुकसान है, सरकार का नुकसान है। अपोजिशन को लाइमलाइट चाहिए, राहुल गांधी ट्रैक्टर चला के चले जाते हैं, मीडिया में कवरेज मिल जाता है। सरकार हंगामे में विधेयक पारित करा लेगी, उसका भी काम चल जाएगा। नुकसान सिर्फ लोकतंत्र का है और देश का है। बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी है राजकुमार सिंह जी की। कुल मिलाकर संसद के न चलने से देश का नुकसान हो रहा है और लोकतंत्र
परंपरा में जिनका विश्वास है उनका विश्वास खंडित हो रहा है। पर मैं सुनील सोनी जी के पास चलता हूं। अलका लांबा जी ने सवाल किया था, आपने जिस समय संसद में गतिरोध किया जायज था, क्योंकि उस समय पे कांड ऐसे हुए थे कि संसद चलने नहीं देनी थी। अलका जी पूछ रही हैं, 8 साल होने आ रहे हैं आपकी सरकार के, किस कांड के दोषी को जेल भिजवा दिया, उम्र कैद की सजा दिला दी। सुनील जी कुछ याद आया? देखिए, अलका जी चाहती है कि बहुत सारे नेता जेल में जाए जी, और वो जो है उनकी मंशा भी पूरी हो जाएगी। लेकिन एक राजकुमार जी ने जो टिप्पणी की है उससे मैं पूर्णतः सहमत हूं जी। और उसी आधार पे प्रधानमंत्री जी ने वहां पर लगातार कोशिश कर रहे हैं कि विपक्ष आए, वहां पे चर्चा में भाग ले और चर्चा में भाग लेकर जो है वो देश को भी जानने का अवसर मिले कि जो है वो देश जो है वो वर्तमान स्थिति में जो कोविड के कारण जो है आज जो दूसरी लहर के अंदर में इस देश में बड़ा भय था और वास्तव में भय का कारण भी था कि हमने लाखों लोगों को खोया। आज वर्तमान में क्या स्थिति है, हम क्या नई तैयारी कर डाले हैं, इसको जानने की जरूरत है आज, और देश जानना चाहता है। लेकिन विपक्ष के लोग नहीं चाहते कि सरकार जो कदम उठाई है, जो वैक्सीन के अंदर में जो उपलब्धियां हैं वो देश के नागरिकों तक के पहुंचे। ये विपक्ष जो है, मेरा एक सवाल है आपसे और आखिरी सवाल है इस कार्यक्रम में आपसे, कि आप तो अपने प्रधानमंत्री की छवि को लेकर, उनकी क्षमताओं को लेकर, उनके कार्य को लेकर अभिभूत रहते हैं। आज संसदीय दल की बैठक थी, आपने या आप जैसे सम्मानीय सांसद ने आग्रह नहीं किया कि सब आपकी बात मानते हैं, सब आपकी बात सुनते हैं, आप खुद विपक्ष से बात क्यों नहीं करते हैं कि सदन चले? सवाल है आपसे। इसमें कारण क्या है? प्रधानमंत्री जी ने, प्रहलाद जोशी जी संसदीय कार्य मंत्री हैं, वहां पर जो है राज्यसभा में पीयूष गोयल जी नेता है, वो वहां पर जाकर जहां पे चाहे वहां पे बात करने को तैयार है। इस बात को मानना चाहिए और वहां पे उनके सामने प्रस्ताव रखे कि हम प्रधानमंत्री। सुनील जी, मेरा सवाल है, क्या प्रधानमंत्री मोदी जी का सोनिया गांधी जी से बात करना, अधीर रंजन चौधरी से बात करना या मल्लिकार्जुन खड़गे जी से बात करना तौहीन हो जाएगा? अगर लोकतांत्रिक परंपराओं के प्रति आपकी इतनी आस्था है, जनहित के मुद्दों के संदर्भ में संसद में चर्चा कराने के आप इतने इच्छुक हैं, तो क्या सुनील सोनी महसूस नहीं करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री की यह पहल गतिरोध को तोड़ने में कारगर हो सकती है? क्या आपको अपने प्रधानमंत्री की क्षमता, उनकी ताकत, उनकी कन्विंसिंग पावर पे भरोसा नहीं है? हमको 100% भरोसा है, लेकिन पहल के ऊपर में डिपेंड करता है। प्रधानमंत्री जी समय समय पर पूरे देश के मुख्यमंत्रियों से बात किया है। उसके अंदर में कांग्रेस और भाजपा नहीं देखा है। जब देश में संकट था, समय पर जो है सारे विपक्ष दलों से बात किया है। कभी बात से उन्होंने संकोच नहीं किया। एक अलका जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को बुलाया। अलका जी को मैं स्पष्ट कर देता हूं कि हर मंगलवार को जब सदन चलता है, तय है हर मंगलवार को प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों से चर्चा करते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है। संसदीय दल की बैठक होती है, लेकिन जिसमें संसद चल ही ना रही हो उस समय सर्वदलीय बैठक के सदन में अगर अलका जी सवाल कर रही हैं तो कोई आपत्ति की बात तो नहीं। लेकिन मैं आखिरी टिप्पणी के अलका जी के पास रुख करता हूं और उस जिज्ञासा के संदर्भ में रुख करता हूं जो सुनील सोनी जी ने उनके सवाल के जवाब में कही। सुनील सोनी जी ने कहा अलका जी की बड़ी इच्छा है कांग्रेस के कुछ अच्छे नेता जो है जेल में दिखें। अलका जी कुछ कहना चाहेंगी? बात अधूरी ना रह जाए, इसलिए कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, पर लगा कि आपसे पूछ लिया जाए। आपके दर्शकों ने इनको दी गई चुनौती सुनी, एक नाम बताने को कहा था, 100 आरोप लगे थे भ्रष्टाचार के और कहा नहीं नाम बताया और कहा अलका जी चाहती है। मेरे चाहने ना चाहने की बात नहीं है, उल्टा हुआ ये कि जिन पर आपने आरोप लगाए थे उन्हें आपने भाजपा में शामिल कर लिया और मंत्री बना दिया। सच्चाई तो ये है, सच्चाई तो कुल मिलाकर ये है कि जो आरोप लगाए थे उनमें से किसी को आप अभी तक जेल नहीं भेज पाए। लेकिन महत्वपूर्ण बात किसी का जेल जाना या जेल नहीं जाना नहीं है। महत्वपूर्ण बात है कि देश की सबसे बड़ी पंचायत में मानसून सत्र जो पूरे तरीके से लंबे अरसे बाद आयोजित हो रहा है, उसमें लगातार गतिरोध बना हुआ है। ये गतिरोध सत्ता पक्ष के लिए मुफीद है या विपक्ष के लिए मुफीद है ये तो नहीं पता, पर देश के लिए मुफीद नहीं है ये पक्के तौर पर पता है। ये गतिरोध खत्म होना चाहिए
और जनता से जुड़े हुए विषयों पर गंभीर विमर्श इस समय की मांग है वो होनी चाहिए। उम्मीद है संसद के लिए जिम्मेदार लोग इस पर विचार करेंगे और कुछ सार्थक समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। जाते हैं एक छोटे से ब्रेक पर, ब्रेक के बाद लौटेंगे और देश के सम्मुख आई उस चुनौती के संदर्भ में बात करेंगे जिसको देखकर हर भारतीय का सिर शर्मिंदा है। लेकिन कहीं जाइएगा नहीं, हम यूं गए यूं आए।